दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए, गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारिक तुमरे धारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारिक तुमरे धारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए, रहाओ कोट पराध हमारे खंडो हो। अनक विधि समझावो हो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन बिरद रखावो हो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सुहेले, राखो हो राखण हार दयाला। नानक करके बोले, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला। नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी के पावन पवित्र हजूरी के अंदर सुशोभित गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जी हो। आप सर्वत संगतां जो भी माई भाई सतगुरां की पावन हजूरी च बैठे हो। पूर्वले उन्होंने की प्रेरणा समझे। जो कोई पूर्वला शुभ कर्म फल देने वास्ते होंदा है, उदों मन के विचों फिर शुभ वासना होती है। शुभ वासना का शुभ कर्म बनता है। शुभ कर्म अगे सुख रूप दे फलीभूत होता है। पूर्वलो कर्म अंकर जा प्रगटे, पूर्वले कर्म की बात है। आप सारिया जो गुरु महाराज की हजूरी प्राप्त है और सतगुरां के अमृत वचन व्याख्या रूप में प्राप्त है। सतगुरु महाराज साहिब का पावन वचन 674 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने धनासरी रागणी है। माल कौश राग की रागणी है। ये महाराज साहब जी जिग्यासु मुख द्वारा ये अमृत वचन जो अमृत वेले सतगुरां के प्रकाश समय मुख वाक आया है। आसा दी वार के कीर्तन तो उपरंत इसकी व्याख्या का जो समा नियत है वो अनुसार आओ मन में एकाग्र करके सुनो जी। वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। पंजवें पातशाह तनासरी रागणी के अंदर ये पावन वचन फरमान करते हैं जी। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक। महाराज साहब जी फरमान करते हैं, हे जिग्यासु इयों बेनती करे। गुरसिखा नूं बेनती करन का ढंग दसदे है। अध्यापक जिहड़ा है जो कुछ अपने विद्यार्थी को सिखाना चाहता है, उन्होंने पहला अपनी रचना तो ही कहना पैंदा। जे पंजाबी का टीचर है वो पहला ऊड़ा आड़ा कहेगा, अंग्रेजी का टीचर है ABC कहूगा, पर पहला तो आप हो गया पिछे पिछे बचा पैंदा। मूरे मूरे सतगुरु साडे धर्म के अध्यापक बन के
रूहानियत के अध्यापक बन के सानू बोलण की याद दसन लगी है, ताकि मेरे सिख पुत्रा नूं वाहिगुरू के चरणों च बेनती करन दा ढंग आ जाए। ये कहा वाहिगुरू तुम तुसी, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक। प्रत का अर्थ है ताई, तुसी महाराज सारियां दे ताई पालक पालन वाले हो, अते मेरे ठाकुर स्वामी हो, तुसी मेरे मालक हो। जिथे तुसी मालक हो उत्थे दाते भी तिन्हां लोकां दे हो। तुम प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी दियो। संसार सारा भिखारियों का, इतने दाता कोई नहीं। ये हंकार दे विच कहंदे आ कि मैं दान किया, मैं दाता हाँ, नहीं। दद्दा दाता एक है, एक तो बिना दाता है नहीं हो कोई। ये तो उस चलाक और चुस्त मंगते भी न्याई दाते न, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। संसार के दाते जिहड़े हैं वो चार प्रकार के बने। संसार के जिहड़े दाते हैं आसा दी वार दे विच सुनदे हैं रोज, पर ध्यान दे नाल सुनिए, व्याख्या नाल सुनिए, फिर उसका आनंद होवे। रस्मी तौर पर सुनना होर बात है, ते गुरबाणी दे जिहड़े पावन वचन ते जिहड़े चार प्रकार के दाते हैं उन्हां दे विच एक दा दाते हो न, दे दे मंगै सहसा गुणा सो करे संसार। ये पंक्तियां दे सारा कुछ महाराज ने लिखे। पंक्ति है सतिया मन संतोख, विजय देने के विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा सो करे संसार। पर अर्थ इहदा 99 अनुसार है, अर्थ इहदा पिछों शुरू होगा। संसार के दातियां दे अंदर एक दाता तो ऐसा है, वो दान बाद विच करदा है, कहना संसार मेरी बड़ाई करे, शोभ करे, शोभा करे मेरी। ते जे तुसी किते दृश्य देखना है, आम ही गुरुद्वारा च मिल जूगा। कोई भी परोपकार वास्ते लोगों को प्रेरणा करता होएगा कि जी तुसी अपना दसौं सफला करो, गुरुद्वारे का कार्य करना है, वो करना है, जो भी कोई भी चीज़ समझो। उन्हें जो एक बंदा उठता है, उन्हें 100 पाउंड दिते, वो नाम का जकारा छड़ता, कहता बल्ला भी बल्ला तो बहुत बड़ी हिम्मत की। 100 पाउंड जी, फलाना सिंह फलाने का पुत्र, फलाने का पोतरा, सरदार फलाना सिंह। जकारा जे समाप्त नहीं होता, दूजा होर उठ खड़िया होता, मेरे नाम का भी जकारा छड़ा लै 100 पाउंड, इन्हें 100 तो मैं 150 देना, कहता भी ये उदों भी बड़ा बढ़ाई वास्ते कर रहे हैं। तू एक सौदा कर रहे हैं, 100 पाउंड के मैनू बढ़ाई मिल जाए, इस दान का कोई भी फल नहीं है। इहो जे दाते थां थां मिलते, उन्होंने बढ़ाई चाहिए सी, ते कमेटियां नूं धन चाहिए सी, ते काम दोनों पासे चल गए। उन्होंने माया करके धंधा सर गया, वह वडियाई करके धंधा सर गया। अगे प्रलोक च कोई फल नहीं। सो करे संसार सुभा हो।
और इहो जे वडियाई खोर लोगों ने चिट्टियां दीवारां गुरुद्वारे दियां मार्बल दे नाल बगाड़ के रख दित्तियां। काले अखरां दे जिवें चिट्टे कमल दे उत्ते भूंड फिरदे हुंदे आ ना जां भौरे फिरदे आ, वो अखर काले दिसदे आ। सरदार फलाना सिंह ने जी ये गुरुद्वारे की इमारत दे विच इन्ने पैसे दित्ते। हुण लोकां कोल की टाइम है बड़े, फिर वो आउंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ खड़ के पढ़ के खुश हो जाता कहता भी आ मैं दत्ते सी इत्थे। कई बार तो नाल दिन बांह फड़ के कहता उरे फलाने कहता आ देख मेरा नाम लिखा हुआ गुरुद्वारे की कंध दे उत्ते, फिर इत्थे लिखा गया गां तो मिट गया, गां नहीं पढ़िया था। ये हो गया सो करे संसार, सब तो रद्दी दाता ये है। एक दाता जिहड़ा है दे मंगे सहसा गुणा, व्यापारी है भी वो की करता है भी धेली दे के रब के नाम से हवेली मंगता है, गंढा दे के संडा मंगता है। देखो क्या जाता है, सेवा थोड़ी मंगन बहुत। आलमगीर गुरुद्वारा साहब जिथे पातशाह का बड़ा भारी इतिहास है, लुधियाने के कोल है, उत्थे एक वो बच्चे का छोटा नाम था पप्पू सी, मैनू उसका पूरा नाम नहीं चेते, मैं बचपन च देखा सी वो पप्पू किते। उसकी माँ ने कहा बीबी मनजीत कौर ने भी पुत तू गुरुद्वारे क्यों नहीं जाता, जाया कर, एडा बड़ा गुरुद्वारे का इतिहास है, तू उत्थे जा लगी है। वो गया, मुड़ के आके कहना मम्मी अज तो बाद मैं गुरुद्वारे नहीं जाना। वो बीबी ने सोचा भी किसी ने माड़ा चंगा कहता होना है, पुत नहीं जे किसी ने कह भी दिता कोई कहना मैं कहा कोई किसी ने नहीं। फिर की होया, कहना मैं उत्थे एक दृश्य है जहा देखा भी मैनू नफरत हो। की देखा, कहना एक सियाणी जी माई सी मेरे तो मूहरे मत्था टेकदी, कहना ਉਹਦੇ हथ सी 5 पैसे, इंडिया के 5 पैसे देख लो किन्ने होंदे है। कहता 5 पैसे पाए गोल्ड च, कहता ज्यों लगी है कहन बाबा मेरे शरीर च दर्दां हुंदियां न, मेरी बीमारी हटा दे। कहता पहला तो ऐं कहा, फिर कहती महाराज मेरे पुत्रां दे कोल धन पदार्थ नहीं, माया का गफा बख्श दे। वो गिणदी जी कई चीज़ां मंगियां, हुण आपां समां काहनूं बर्बाद करना है। अखीर दे विच कहती मेरा जिहड़ा पुत्र है ਉਹਦੇ बाबा औलाद नहीं होंदे, मैनू पोतरा बख्श दे। कहता मैं उत्थे खड़ा मम्मी सोचदा सी, अपनी मां नूं कहंदा मनजीत कौर नूं, कहता 5 पैसे च रबड़ दा काका नहीं आउंदा, कहता सच्ची नीची दा मंगी जांदी। इस करके मैं कहा कि यह जे व्यापारियों के विच जाण दा कोई फायदा, इहनूं कहंदे ने सेवा थोड़ी मंगण बहुता। प्रकार मैं वजह छेड़ लिया जिन्हों ना कथा के अद्धा घंटा पौना घंटा कला एक दे बोलना हो तो हुक्मनाम की कथा में भुल गया। असल मैं संकोच लें सतियां संतोख बुझे देने कह भी जा दे मंगे सौसा गुना, ये अर्थ पिछों आ रहा पिछली पंक्ति। पहला सो करे संसार, दे मंगे सौसा गुना, दूजा दाता ये भी वह दे। तीसरा आ गया देने का भी चाह, जे कोई कहे भी दान दे, वो कहता अज तो मैं बटुआ घर को लिया टाल होंगी है, चाहे कोई उन्हें किहड़ा तलाशी लेनी है। अच्छा जे वो घर चले जान कमेटी वाले, कहूगा तुसीं जाओ मैं गुरुद्वारे जाके रसीद कटा लूँ, आना किहड़ी ने भाई। की करता है, कहता कि अजे मैं विचार करूँगा घर वाली दे नाल, अजे मैं माँ बापा नाल विचार करूँ, वो विचार ही नहीं होंगे। जिवें 6वें पातशाह नूं ते जिस वे करतारपुर का जंग समाप्त करके हजूर आए, एक नगर ने डबेली के नाल ही पैंदा नगर, तो उत्थे सिखां ने कहा भाई गुरु साहब जी थके हुए जंग करके आए तुर्कां नाल, ते तुहाडे वास्ते जंग करते हैं, महाराज भी निवास करना है। कहंदे जी सलाह करके दसां, सलाह किहड़ी टाल सी। महाराज कहंदे इन्हां दी सलाह नहीं होनी, चलो सिखो अगे चलीए। वो हुण तक पंचायत की सलाह ही नहीं होंदी, दफाड़ ही पिया रहिंदा, हुण तक शराब लग गया महाराज। सो ऐ देने के विचार वो विचारे करते रहते,
जे किते भुलेखे नाल दान कर भी देन फिर पछताई जाते हो होए ना काम करना सी आपां ने। ये पछतावे ने उहदा दान नष्ट कर दित्ता। हाले इहनूं भी कोई ये तिन दातियां नूं चार च कोई भी फल नहीं। ते हुण दाता दा एक ही है किहड़ा सतियां मन संतोख उपजै। वो दे के दान वो की कहते ने दाता मैं तो भिखारियां तेरे करदा तेरे दत्ते हुए पदार्थ दे विचों तैनूं कुछ मोड़न लग्या ते तू इहदे द्वारा मेरे ते कृपा रखनी। तेरा दिया तुझे का तेरा ही दत्ता होया मैं की गल कर। ये है दाता सब तो अव्वल दर्जे का। इहनूं लोड़ नहीं जकारे छड्डण दी इहदे नाम दे छड्डे जा इहनूं लोड़ नहीं भी मेरी शोभा होवे। ये नहीं विचार करता ये नहीं सहस गुणा मंगता जे मंगा सहसा गुणा सो करे संसार। ये चार दाते महाराज ने लिखे है जेडे आपकी कीर्तन च सुनते ही रहने रोज। ये सी तो दाते तुसीं महाराज इहो जे नहीं इन्हां सारियां दातां तो वड्डे दाते हो। नायक खसम हमारे। नायक भी मालक का वाचक है खसम भी मालक का वाचक है। इस करके एक ग्रंथ दे विच नायक दे 11 अर्थ लिखे हुए हैं। मैं पढ़े 11 के 11 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦਾ अर्थ सुंदर ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं उस ग्रंथ के अनुसार ਇਹਦਾ अर्थ सुंदर करना। ਤੁਸੀਂ सुंदर खसम मालक हो गए। नायक बनजारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ महाराज सुंदर खसम मालक हो ਸਾਡੇ। इस करके महाराज कृपा करो। ਤੇ ਨਾਇਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਤੁਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ सारे जीवां दे प्रत ताई पालो पाल रहे हो महाराज। रोजी दे रहे हो स्वास तुसी दिते ने चेतन सत्ता दा फम्मा शरीर दे अंदर तुसी दिता होया है। तुसी महाराज ऐसे हो। हम बारिक तुमरे धारे। ते असी महाराज बारकां जिहड़ा निक्का जिहा बच्चा हुंदा साहब सिंह जी वो मां दे सहारे हुंदा है। आप तां तुर भी नहीं सकदा बेचारा आप वो खा भी नहीं सकता। इस तरह महाराज असी तो तेरे धारे कहिए आसरे हाँ असी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तू हमारा कृपा कर सकते। जिहवा एक कवन गुण कही है। असी महाराज सुनिया भी शेष नाग दे 2000 जीव है क्योंकि 1000 मुँह है वह सप दे 2 जीवां होंदियां। एक जी ही साढ़े को जीव है एक जी ही गुण कवन बखाना सहस पनी शेख अंत न जाना। 2000 मुँह वाला तेरा भगत है। उन्हें सप का रूप धारण करया होया है। ये जेडे भगत लभदे इन्हां दी बलिहार चाहिए भी सप नाल सारी नफरत करते हैं भी मेरा रूप इहो जिहा रहूगा कि मेरा बचाव होया तो तपस्या बची होगी। एक ऋषि ने कां का रूप धारण किया। काग घसुंड कहते उसनूं गुरु नानक साहब जी मिले सी। ये अपना माया की शक्ति नाल उहो जिहा रूप बना लेंदे है। तो इस करके महाराज मेरे को जीव एक है शेष नाग को हजारां ते तेरे किहड़े किहड़े गुण कहाँ तेरे गुण बहुत है। ऐसी महाराज साहब जी की वडियाई कर रहे हैं भी सच्चे पातशाह तेरे तो गुण बेअंत बहुते गुण तेरे गुणों का तो सागर ही है तू। इस करके जेवा एक कवन गुण के गुण कहते हैं खूबी श्रेष्ठ खूबी को गुण कहते हैं। बेसुमार बेअंत स्वामी। बेसुमार सुमार नाम गिनती का होंगे है। बे नाम रहता गिनती तो रह तो गुण जेडे न और बे अंत अंत कोई अंत न पावत देव सवै मुन इंद्र महाशिव योग करी पुर वेद विरंत विचार रहे हो हर जाप न छाड़े एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ ने हाल करी रामदास गुरु जगतारण को गुरजोत तो अर्जन मानी करी। इस करके महाराज मैं माना जाना भेद
ब्रह्म जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अंत न सिद्धि कहण न अंत, अंत न करने देण न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत। सारी ये पौड़ी च बेअंत का वरत है। तुसी महाराज ऐसे हो बेसवार बेअंत। स्वामी महाराज तुसी बेअंत हो, तेरे गुणा का अंत नहीं। तेरो अंत ना किन्ही लही है। अज तक किसी ने भी तुहाडा जिहड़ा अंत है, अखीर मतलब हद, उत्थे तक कोई नहीं पहुंचा। ते महाराज तुसी बेअंत हो। रहाओ असाई दे के फरमाउंदे कोट अपराध हमारे खंड हो। ते करोड़ा अपराध ने महाराज मेरे। जगह बेनती करते हमारे हम तमाम चीज़ां जीवां दे जिन्ने भी जीव है, हम वारसी का शब्द है। ते कोट नाम है करोड़ा। कोट अपराध गुनाह जिहड़े कीते ने असीं महाराज एक जन्म के विच ही करोड़ा पाप करने वाले हैं। जन्मों का पता नहीं कितने हो गए। साडे गुनाहां का कोई भी अंत नहीं है। तेरा गुनाह करके अंत नहीं, तो साडा औगुणा करके कोई अंत मेल का है नहीं अपना। तू गुण सागर, तू गुणा का सागर है। पर एक है करोड़ा अपराधां नूं तुसीं खंडो नाश कर सकते हो, थोड़ी शक्ति हैगी। कोट अपराध हमारे खंडो, जो उन्होंने अजामल के खंडे ने कितनी भगती करी सी उसने। गणका जी सी सारी जिंदगी पाप ही करती रही महाराज। भी उन्होंने कहानियां सुन के मैनू भी चाह आ गया, जे यह जिहा उतार सकते हो तो मैनू यह जी समझ लो महाराज भी मैं भी पापी। जे उन्होंने गुनाह खंडे मेरे भी खंडो महाराज। ये बेन जो दलील है, ये तरले रह रहा जिज्ञासु कि आ हमारे कृपा कर दो। अनक विधि समझावो। ते महाराज मैं एक तरीके नाल नहीं समझ सकता, होर तरीका बदलो समझाउण दा तुहाडे कोल अनेक तरीके। बच्चे नूं कोई समझ ना आवे, वो फिर अध्यापक होर तरीका बदलदा, कहंदा इह तरीके नाल समझ। वो जदों महापुरखां को पढ़दे सी ना, उत्थे कुछ आवाज़ अखरां दी कही जी भी वो समझ ही ना आवे। साडी 8वीं क्लास होंदी सी। महापुरुष कहते ठहर जाओ, कहते मैं तुहानूं तरीका बदल के दसदा। बोल के दसिया, समझ ना आई। ते अंबां दा मौसम सी, कहते आ अंबां दे उत्ते एक जानवर बोलदा हुंदा है, कोयल। कहते सुनी है? वो सारे कहते हाँ जी, ये तो रोज़ ही सुनते हैं। कहते जिवें कोयल आवाज़ नूं लमकाउंदी है ना, ते उस तरह अखर निकलणगे। ये तरीका है अनक विधि, यह विधि है समझाउण दी कि पाठ शुद्ध इस तरह होंगे। एक मेरे नाल जिते हाही ना बोलन होण, दो हाहे इकट्ठे, सोह है कहना से कह ही ना होवे, सोहे कहीं जावे। तो महापुरुष कहते कदे गला नहीं हंकदा सुनिया? कहते सुनिया। कहते बस वे आवाज़ निकलूगी। ये विधियां न भी बोलना किवें है। कहण तो भाव है महाराज तुहाडे जे मैं पापी हाँ, मैं नाम नहीं जपदा थोड़ा, थोड़े कोल तां विधियां बहुत। कोई भी विधि तुसीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ समझाओ, अनक विधि समझाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ महाराज सिक्ख्या दे दिओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी। हम तमाम फारसी दे विच हम तमाम नूं कहंदे। हुण अल्प नाम भी थोड़ी दा ते थोड़ी नाम तां थोड़ी रहेगी। दो पद आ गए इकट्ठे। जिथे दो पद इकट्ठे आ जाण उत्थे अर्थ औखा हुंदा है। एक दा हो जाता, एक दा ज्ञानी छड्डे जांदे ने। फिर ये भी तो वही है, अल्प भी थोड़ी नहीं कहते, थोड़ी तो थोड़ी है नहीं। किसी भी अखर का अर्थ नहीं रहना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब होगा भी साड़ी जी मत है थोड़ी तो थोड़ी है। दुनिया अर्थ हो गए, कहते थोड़े तो थोड़ा दान कर दे भाई। थोड़ी तो थोड़ी साड़ी मत है महाराज। तुम अपन बिरद रखावो। तुसी अपना बिरद आ कहिए ते कदे ही बोली जाते, कहणगे अपना बिरद रखावो। वो बिरद तो बुढ़े नूं कहंदे भाई, क्या अर्थ बनूंगा अपने बुढ़े नूं रख लो। बिरद ओला दा पाठ करना, बिरद धर्म। तुसीं माड़ा अपना धर्म दी ये ना देखो भी मैं कहा जाए, नहीं नहीं। तुसीं ऐ देखो मैं थोड़ी शरण जा गया, जिहा जा मर्जी है। तुसीं अपना धर्म देखो, थोड़ा धर्म की है जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संगा। तू अपना धर्म देख, साडे गली काहनूं देखदा है चाहे जे हैगे। तू इन्ना ही देख भी तेरी शरण विच आ गई।
ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰੋਗੇ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ वेखै वेखाई, माया मोह भरम पै भूले, सुधारा सुप्रीत लगाई। असी वो आ महाराज, ते तुसी कृपा करो, ये आस लैके थोड़ी चरण शरण में जाए। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, उम्मीद भी तुहाडी ते शरण भी तुहाडी है। तुम ही सजन सुहेले। तुसी मारो सहेले सुख देने वाले सज्जन है। इत्थे तां कई सज्जन धोखा देने वाले है, दुख दे जाते हैं, पर तुसी सदा ही सुख देने वाले हो। राखो हो राखन हार दयाला। ये राखो रख्या करने वाले, राखन हार रख्या करने वाले परमेश्वर दयाला। दया का आला घर, आला नाम घर का होंगे, दया के घर हो तुसी, रख्या करने वाले हो। जिथे इन्नियां संतां भगतां की रख्या करने वाले हो, तो फिर मेरी रख हो, मेरी भी रख्या करो महाराज। नानक घर के गोले। ये महाराज पुछते भी की चाहना है तू? महाराज तुसी अपने घर दे मैनू गोले बना लो। ये जिहड़ा गोला शब्द है अरबी का एहसास है। अरबी दे विच गोला दास नूं कहंदे है, गुलाम नूं कहंदे है। मुल खरीदिया होवे ना जिहड़ा गुलाम, वो उधर नहीं कर सकता कोई, ना वो तनखा लैंदा हुंदा, काम वो तो उहनूं बहुता करना पैंदा है, ते उहदे बदले दे विच वो कुछ भी मंग नहीं सकदा, उधर नहीं कर सकदा, क्योंकि मुल खरीदिया। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुपाता, गुर की वचनी हार पकड़ना, जित लाया तित लाया। इस करके महाराज मैनू तां गोला ही बना लिया, मैं कुछ नहीं मंगदा तेरे कोलों, तेरे घर का मैं महाराज दास बन जावां, मुल खरीदिया गोला बन जावां। ते आ महाराज मेरे ते कृपा करो। ये जोदड़ियां वाला शब्द सी, अरदास वाला शब्द सी, इत्थे समाप्ति है। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सके दीन दर्द। हे समर्थ अगम पूर्ण मोहे मया धार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन वस्त नानक होत ने। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे पार उतार। जो श्रद्धा कर सेव दे पार उतार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।